आज हम आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक नियोजन के अर्थ से पहले हम आर्थिक नियोजन का जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में बात करते हैं। आज विश्व के प्राय सभी देश से बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदम ताल करने के लिए प्रयासरत है। आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में भी आर्थिक नियोजन के महत्व को स्वीकार किया जाता है। विश्व के पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में आर्थिक नियोजन की चर्चा की जाती है। विकसित और विकासशील देशों में भी आर्थिक नियोजन की उपादेयता रही है और विकासशील देशों में तो आर्थिक नियोजन का विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि इन देशों में विकासगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। सभी देशों के लिए आर्थिक नियोजन का सारगर्भित महत्व है। विश्व के देशों ने आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए आर्थिक नियोजन को आत्मसात किया है और सोवियत रूस ने सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को 1928 में अपनाया था और रूस की प्रगति से प्रेरणा लेकर अनेक विकासशील राष्ट्रों ने आर्थिक नियोजन के मार्ग को आत्मसात किया। आर्थिक नियोजन के संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स के ये शब्द उपयुक्त है। आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त समस्याओं के निराकरण की एक अचूक रामबाण औषधि है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति का एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए एशिया, विशेषकर दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों ने आर्थिक नियोजन के महत्व को स्वीकारा है। विश्व के किसी भी भाग में गरीबी विश्व शांति और समृद्धि को खतरा है। यही कारण है कि विकसित देश विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब हम आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक, प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ पृथक पृथक है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों की आर्थिक प्राथमिकताएं भी अलग अलग है और ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन में विभिन्न बातों पर अलग अलग स्तर पर बल दिया गया है। अतः आर्थिक नियोजन की सर्वमान्य धारणा नहीं है और जो अर्थशास्त्री जो आर्थिक नियोजन के बारे में चिंतन करते हैं उनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा में तकनीक व विनियोग पर बल दिया है, तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के कई रूप बन गए हैं और विभिन्न अर्थ विशेषज्ञों के द्वारा आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है। स्वीडन के प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा इस प्रकार दी है। आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय प्रशासन की वह महत्वपूर्ण व्यूहरचना है जिसके आधार पर सरकार द्वारा बाजार तंत्र की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाते हैं। तो प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल ने आर्थिक नियोजन की यह जो परिभाषा दी है, इसमें विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यूहरचना में सरकार की सक्रियता पर बल देते हैं। आगे हम प्रोफेसर HD डिकिंसन के अनुसार नियोजन मुख्य आर्थिक निर्णय की क्रिया है जिसमें क्या और कितना उत्पादन करना है, कैसे, कब और कहाँ
उत्पन्न किया जाना है तथा निर्णायक सत्ता के सजग निर्णय व सतत अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर उसे किसको आवंटित किया जाना है, इन सब बातों के विषय में संबंधित अधिकारी द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यापक परिभाषा के पश्चात सचेष्ट एवं महत्वपूर्ण निर्णय करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। प्रोफेसर डिकिंसन उत्पादन एवं वितरण पर सुनिश्चित व अधिकृत प्रणाली स्थापित करने को आर्थिक नियोजन समझते हैं। आगे हम श्रीमती बारबारा बूटन के अनुसार किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक एवं जानबूझकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन की क्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। श्रीमती बूटन आर्थिक नियोजन को एक प्रणाली मानती है जिसके अंतर्गत अर्थतंत्र के नियंत्रण द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर हेयक के अनुसार उत्पादन क्रियाओं का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्देशन आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रोफेसर हेयक आर्थिक नियोजन में केवल निर्देशन तत्व पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर डॉल्टन के अनुसार व्यापक अर्थ में आर्थिक नियोजन व्यापक साधनों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को चुने हुए लक्ष्य की ओर जानबूझकर निर्देशित करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आर्थिक नियोजन के बारे में परिभाषित किया है। नियोजन का अर्थ केवल कार्यसूची बना लेना नहीं है, न ही यह राजनीतिक आदर्शवाद है। नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं एवं प्राप्त करते हैं। नेहरू जी ने आर्थिक नियोजन में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल देते हैं। भारतीय योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन मूल रूप में साधनों के संगठन की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। इसी प्रकार विश्व बैंक ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा दी है। विकास कार्यक्रम की तकनीक प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उपलब्ध समस्त साधनों की सूची बनाने व तत्पश्चात उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं को क्रम देने के सार रूप में निहित है। इस प्रकार उपर्युक्त जितनी भी आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं दी गई है, तो इन सब परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की एक उत्तम परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। आर्थिक नियोजन एक सतत एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राज्य आर्थिक शक्तियों एवं गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि उपलब्ध साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुकूलतम उपयोग हो सके। अब आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र शक्तियों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आर्थिक नियोजन से राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है। आर्थिक नियोजन के प्रमुख 3 अंग इस प्रकार है: विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उपलब्ध साधनों का आवंटन करना और विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।